वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए आज का हम मिसलेनियस क्वेश्चंस का अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। एरर से द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव बीन राइजन एबनॉर्मली दिस मंथ। क्या कहा गया है कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल की जो कॉस्ट है वो बहुत ही एबनॉर्मली राइज हो गई है, बढ़ गई है बहुत ज्यादा इस महीने। तो यहाँ पर हमारा बताइए कौन से पार्ट में हमारी एरर है। तो देखिए द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये तो सही है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग कहाँ क्या बात कर रहे हैं कि द कॉस्ट की बात कर रहे हैं, सिमिलर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी ये जो आई है हैव आया है वर्ब, इसकी जगह पे हम लोग सिमिलर हैज का यूज करेंगे ना। बात तो एक की हो रही है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इनकी थोड़ी बात हो रही है। ये हो रहा है कि कॉस्ट की, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो कॉस्ट है, उसका प्राइस है वो इंक्रीज हो गया है, वो राइजन हो गया है। तो हैज लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो हमारे इसमें बी पार्ट में एरर हो जाएगी। द कॉस्ट के बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर प्लूरल है लेकिन हम लोग कॉस्ट सिंगुलर की बात कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो चलिए सेकंड देखते हैं। When we think of Gandhi, we feel that he was the most unique man of the world. क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि जब हम गांधी जी के बारे में सोचते हैं तो क्या पाते हैं कि we feel that he was the most unique man of the world. बहुत ही दुनिया के सबसे ज्यादा यूनिक पर्सन थे। तो ये तो सब लोग जानते ही, गांधी जी की वजह से हम लोगों को स्वतंत्रता भी मिली है, गांधी जी ने इतने महान कार्य किए हैं, तो वो तो है यूनिक पर्सन है। लेकिन ये जो मोस्ट दे रखा है ना, मोस्ट, तो यूनिक मीन्स क्या होता है। यूनिक तो ऑलरेडी यूनिक में मोस्ट आपका छुपा ही हुआ है ना। यूनिक मीन्स सबसे अलग। अब ये मोर यूनिक, मोस्ट यूनिक ऐसा थोड़ी होता है। तो यूनिक से पहले ये जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री लगी है इसको हम लोग नहीं लगाएंगे, ओनली यूनिक रहेगा। यूनिक मैन, यूनिक मीन्स ही होता है कि सबसे अलग, सबसे बिल्कुल अलग मैन है वो दुनिया के। तो ऐसे ही बहुत से वर्ड्स होते हैं जिनके पहले हम लोग सुपरलेटिव या कॉम्परेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि हमारा यूनिक हो गया, एक हमारा एक्सीलेंट होता है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मीन्स भी क्या होता है, सबसे श्रेष्ठ। अब कम श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ हो गया तो एक्सीलेंट। मोर कम सबसे श्रेष्ठ थोड़ी होगा, मोर या मोस्ट। तो एक्सीलेंट हो गया, यूनिक हो गया। ऐसी परफेक्ट, तो परफेक्ट तो अपने आप नहीं परफेक्ट है ना, उसमें सुपरलेटिव मोस्ट मोर नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारा कौन से वर्ड होते हैं, इटर्नल होता है, इटर्नल, शाश्वत। तो शाश्वत भी हमारा क्या है, इससे पहले भी हम लोग मोस्ट या मोर, सुपरलेटिव या कॉम्परेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें यूनिक हो गया, एक्सीलेंट, परफेक्ट, इटर्नल, एक्सटीरियर, इंटीरियर, माइनर, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, इनसे पहले हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का या कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। तो चलिए थर्ड वाला देखते हैं। एज सून एज द क्लॉक स्ट्राइक 5 दे डाउन टूल्स एंड ऑफ दे गो। क्या कहा गया है, जैसे ही घड़ी में 5 बजाए वैसे ही उन्होंने अपने टूल्स रख दिए, जैसे फैक्ट्री में शायद काम करते होंगे, टूल्स रख दिए और वो चले गए। तो ये आप याद रखिए, एज सून एज के बाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। हमारा जो क्लॉज आता है, सेंटेंस आता है, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। स्ट्राइक के बाद हमारा स्ट्राइक्स हो जाएगा, क्योंकि क्लॉक की बात हो रही है ना सिंगुलर की, तो स्ट्राइक तो प्लूरल हो गया, तो स्ट्राइक्स हो जाएगा, एस हम लोग यूज कर देंगे। ठीक है, तो हमारे सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगी। ये याद रखिएगा, एज सून एज के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए फोर्थ देखते हैं। रंजीत हैड कॉल्ड मी बिफोर ही हैज लेफ्ट फॉर द शो। तो ये देखिए, ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। तो जैसे इसमें बिफोर जो दे रखा है, बिफोर, तो यहाँ पर आप लोग बताइए कहाँ पर हमारी एरर है, कमेंट करिए। आप लोग बिल्कुल कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट करके बताइए। जैसे कि ये बिफोर है, तो इसके आगे वाला जो हमारा सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट, और इससे पहले वाला पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में होगा। तो रंजीत हैड कॉल्ड,
तो ये तो हमारा करेक्ट दे रखा है ना, हैड कॉल्ड पास्ट परफेक्ट, लेकिन ये हैज लेफ्ट कर दिया इन्होंने, क्या कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया। तो ये क्या करेंगे, हैज हम लोग हटा देंगे यहाँ से और लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट हमारी सेकंड फॉर्म है लीव की, तो लीव लेफ्ट लेफ्ट, तो ही लेफ्ट फॉर द शो, जब वो शो के लिए निकल गए। रंजीत हैड कॉल्ड मी बिफोर ही लेफ्ट फॉर द शो, रंजीत ने मुझे शो से निकलने से पहले कॉल की। यानी कि हमारा पहले काम क्या हो रहा है, कॉल का हो रहा है ना, वो पहले हो रहा है और बाद में वो शो के लिए निकला है, इसलिए बाद वाला जो हमारा होगा वो इंडेफिनिट में बनेगा और ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा, क्योंकि इससे पहले ही काम हो चुका होगा। तो याद रखिएगा, बिफोर से पहले वाला पास्ट परफेक्ट में और बिफोर के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में आपका बनेगा। फिफ्थ देखते हैं, माई स्कूल टीचर्स हैव सक्सेसफुली टॉट मी लिटिल थिंग्स दैट आर स्टिल यूजफुल इन माई लाइफ। क्या कहा गया है कि स्कूल में जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे ऐसी बातें कुछ सिखाई हैं जो अभी भी मेरी लाइफ में यूजफुल है, अभी भी मैं उनका यूज करता हूँ, मुझे उनसे सीखने को मिलता है, ये सब इसमें कहा गया है। तो कहाँ पर हमारी एरर आ रही है, तो देखिए ये जो लिटिल है, लिटिल और थिंग्स, लिटिल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं कि अनकाउंटेबल चीजों के साथ हम लोग लिटिल का यूज करते हैं, और फ्यू का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल थिंग्स के साथ। तो यहाँ पर कुछ जो बातें बताई गई हैं वो हम लोग काउंट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर लिटिल का यूज नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग फ्यू का यूज करेंगे। अ फ्यू थिंग्स, कुछ चीजें बताई हैं, कुछ बातें बताई हैं जिनका यूज हम आज भी हमारी मेरी लाइफ में क्या है, यूजफुल है। तो यहाँ पर हम लोग लिटिल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि थिंग्स हमारी काउंटेबल है, और इसलिए हम लोग यहाँ पर फ्यू का यूज करेंगे। लिटिल का यूज हम लोग अनकाउंटेबल के साथ करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ देखते हैं, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हर टू स्टे इन दैट हाउस बिकॉज ऑफ हर ब्रदर इन लॉ एटीट्यूड। तो देखिए क्या कहा गया है कि उसका अपने ससुराल में, उसके घर में रहना बहुत मुश्किल है, क्यों, उसके ब्रदर इन लॉ के एटीट्यूड की वजह से। तो ये तो बहुत ही मतलब देखते होंगे आप लोग कि नहीं होते हैं किसी के ना ब्रदर इन लॉ या मदर इन लॉ, या होते हैं सब कि जिनके एटीट्यूड की वजह से नहीं लड़कियां रुक पाती हैं या कुछ भी। तो ब्रदर इन लॉ का जो उसके देवर या जेठ इसको बोल सकते हैं, उनका एटीट्यूड है, तो उसकी वजह से वो उस घर में नहीं रुक सकती, लड़ाई झगड़े होते रहते होंगे ससुराल में ना, भाई भाई नहीं बनती होगी, तो ये सब चलता रहता है। तो बिकॉज ऑफ अ ब्रदर इन लॉ एटीट्यूड, लेकिन क्या कहा गया है कि ब्रदर इन लॉ के एटीट्यूड, तो यहाँ पर का भी यूज नहीं, का यूज ही नहीं किया गया है, तो ब्रदर इन लॉज एटीट्यूड, उसके एटीट्यूड। तो जब भी हम लोग इस टाइप की जो होते हैं वर्ड्स, इनमें हम लोग कहाँ पर इसका अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, लॉ में आके, लॉज, ब्रदर इन लॉज, ब्रदर्स नहीं करेंगे, क्या करते हैं, ब्रदर इन लॉज, उसके ब्रदर इन लॉ के एटीट्यूड की वजह से। तो ये आप नोट कर लीजिए कि लॉ के आगे हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ हर ब्रदर इन लॉज एटीट्यूड। नेक्स्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइज इन इंडिया इज डिक्लेयरिंग अ लॉकआउट। क्या कहा गया है, वन ऑफ द बिगेस्ट, जो हमारे उद्यम होते हैं, उपक्रम होते हैं, इंटरप्राइजेस इंडिया के जो हैं बेस्ट, तो उन्होंने क्या कर दिया है, लॉकआउट डिक्लेयर कर दिया है कि वहां पर अब कोई भी एम्प्लॉय नहीं आएगा, बंद रहेगा, तालाबंदी रहेगी, जब तक उनकी क्या है शर्तें वर्तें पूरी नहीं हो जाती तब तक ऑफिस बंद रहेगा। तो वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइज, तो आपको याद होगा कि वन ऑफ के बाद क्या कहा गया, बहुत सारी चीजों में से एक, तो एंटरप्राइज नहीं होगा, ये तो सिंगुलर है ना, एंटरप्राइजेस हो जाएगा, एंटरप्राइजेस, इसे हम लोग प्लूरल कर लेंगे। बहुत सारे जो हमारे उपक्रम है उनमें से एक, वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद हमेशा हम लोग प्लूरल नाम का यूज करेंगे, ये आप याद रखिएगा। कोई भी चीज होगी तो हम लोग उसमें प्लूरल का यूज करेंगे, सिंगुलर का नहीं यूज करेंगे। आगे प्लूरल है और हम लोग बात कर रहे हैं एक की, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया, सिंगुलर वर्ब टू बी का, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक की बात कर रहे हैं। तो बहुत में से एक जो है उन्होंने लॉकआउट डिक्लेयर कर दिया है, डिक्लेयर कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट, इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। क्या कहा गया है कि अगर हमारी
इस साल अगर हमारी इकोनॉमी फेल हो जाती है तो ये हमारी बैडली गवर्नमेंट को, दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट, जो सरकार है उसमें बहुत ही बुरा असर डालेगी अगर हमारी इकोनॉमी इस साल फेल हो जाती है। तो यहाँ पर बताइए कहाँ एरर है हमारी। तो देखिए इफ द इकोनॉमी फेल्स, ये तो सही है, इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली। तो ये जो इफ वाले सेंटेंस होते हैं कंडीशनल होते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हमारे इससे फ्यूचर में हमारे इसके इफेक्ट्स दिखेंगे, हमें फ्यूचर में इसका प्रभाव पता लगेगा कि क्या होने वाला है। तो अगर अभी क्या हो रहा है, अगर अभी हमारी इकोनॉमी फेल होती है, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखा है, करेक्ट है, तो आगे भविष्य में तो इट किस बाद हम लोग विल का यूज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का, इट विल रिफ्लेक्ट बैडली। अगर ऐसा होता है तो वो बाद में ऐसा उसका रिजल्ट आएगा, तो इट विल रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। इफ के साथ पहला हमारा सेंटेंस होता है क्लॉज, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में हम लोग इसको बना देंगे, इट विल रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। तो ये हमारे 8 क्वेश्चंस हैं एरर के। चलिए अब कुछ होमोफोन्स देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, एपोजिट और ओपोजिट। तो एपोजिट क्या है, APPOSIT, एपोजिट मींस क्या होता है, एप्रोप्रिएट, प्रॉपर, एग्जैक्ट, उचित आंसर आपके निकल, क्वेश्चन होता है ना किसी का प्रॉपर आंसर नहीं, एप्रोप्रिएट आंसर निकल के आया है या आपका आंसर एपोजिट है, तो एप्रोप्रिएट, प्रॉपर और उचित बोलते हैं, बिल्कुल एबल आंसर आपका योग्य आंसर निकल के आया है, गुड आंसर निकल के आया है। तो ये सारे इसका मीन्स क्या होता है, एपोजिट के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो एपोजिट मीन्स हो गया एप्रोप्रिएट और ऑपोजिट मीन्स AO, इसमें सिर्फ AO का डिफरेंस है। ऑपोजिट मीन्स आपको पता है, ऑपोजिट मीन्स क्या होता है, विपरीत, अगेंस्ट, कॉन्ट्ररी मतलब विरोध में, एक दूसरे के विरोध में, तो ऑपोजिट मीन्स क्या हो गया, विपरीत। तो ये दोनों होमोफोन्स हैं। तो सेकंड वाला आप देखते हैं, डेसीज और डेसीज, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो ये क्या है, DISEASE, डिसीज मीन्स क्या होता है, बीमारी, कोई रोग लग जाता है वो, और डिसीज DECASE, यहाँ पर S और C और I और E इनका डिफरेंस है। तो डिसीज मीन्स क्या होता है, बीमारी, और डिसीज मीन्स क्या होता है, डेथ, किसी की मृत्यु हो जाना, डिमाइस कर जाना। तो डिसीज और डिसीज में ये होमोफोन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत स्पेलिंग में यहाँ पर क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सेम टू सेम है, बस स्पेलिंग I और E, यहाँ पर S और C। EC वाला क्या होगा, डेथ होगा, किसी की मृत्यु, और IS वाला क्या होगा, बीमारी यानी कि रोग। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट था, आपको कैसा लगा बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।